हेलो साथियों, फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हरियाणा के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। और वो क्या खबर रहने वाली है? 2014 रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर है जो सुप्रीम कोर्ट का है जो एक बहुत ही बड़ा फैसला है जो आज देखने को मिल रहा है। क्या ये आपका है जो 2024 वाला है जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी आपकी रहने वाली है? और क्या सुप्रीम कोर्ट का है जो फैसला आज है जो कर्मचारियों के हक में या फिर विरोध में आपका आया है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं कि ये जो रेगुलेटर एक्ट वगैरह आपका क्या रहने वाला है, इस पर हम आपकी एक थोड़ी सी है जो जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं। हरियाणा के हजारों कच्चे कर्मचारियों के भविष्य के लिए आज बेहतर दिन है जो निर्णायक है। इस फैसले पर प्रदेश के उन हजारों कर्मचारियों की नजरें टिकी हुई थी जिन्हें है जो इस नीति के तहत तो पक्का किया गया था या फिर जो पक्का होने की कतार में है जो अपना इंतजार है जो कर रहे थे। तो मतलब कि ये जो आपकी 2014 की जो रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है, इसमें क्या था कि जो कच्चे कर्मचारी लगाए गए थे सरकार के द्वारा, उनको पक्का करने का एक प्रावधान है जो सरकार के द्वारा है जो किया गया था। अब वो और भी विस्तार से आपको है जो इसके बारे में जानकारी आपको है जो यहाँ पर है जो दे देते हैं। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये पूरा मामला आपका क्या कुछ है जो रहने वाला है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। पूरा मामला आपका क्या कहता है? साल 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने 3 अलग अलग जो नीतियां बनाई थी, जो कि 16 जून, 18 जून और 7 जुलाई 2014 को है जो ये नीतियां हैं जो जारी की गई थी। इन नीतियों के तहत 2 से 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कच्चे कर्मचारियों को जो पक्का करने का है जो प्रावधान है जो कि कांग्रेस सरकार के द्वारा है जो किया गया था। अब मुख्य विवाद की बात कर लेते हैं कि आपका मुख्य विवाद है जो इस पर है जो आपका क्या कुछ है जो रहने वाला है। विवाद की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट का रुख क्या कहता है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व में यानी कि पहले में इन नीतियों को असंवैधानिक है जो करार देते हुए रद्द कर दिया था। यानी कि जो नीतियां थी, ये जो 3 नीतियां थी, इनको रद्द कर दिया गया था। कोर्ट का तर्क था कि यह उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का है जो उल्लंघन करता है। यानी कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है जो उसने इन नीतियों को क्या है खारिज है जो कर दिया था। लेकिन अब क्या बात है कि जो कर्मचारी हैं उनकी क्या दलीलें हैं जो इसके रिगार्डिंग रहने वाली, उनके बारे में जानकारी आपको है जो एक बार प्रदान कर देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो कर्मचारियों की क्या दलीलें थी वो आपको जानकारी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वे दशकों से विभाग की सेवा कर रहे हैं और लीगल एक्सपेंडेशन यानी कि वैध उम्मीद के तहत उन्हें नियमित होने का है जो हक है जो बनता है। ये है जो कर्मचारियों की मांग है जो रहने वाली है। पदोन्नति का पेज क्या कहता है? हाल ही में सरकार ने इन कर्मचारियों की रुकी हुई पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और एसीपी के लाभ देने का आदेश तो जारी किए थे, लेकिन वे सभी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के है जो अधीन है जो रख दिए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग है जी आपके प्रमोशन या फिर एसीपी का है जो लाभ है जो आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन अब क्या कहता है कि जो सरकार का अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है जो हो सकता है, उसके बारे में आपको एक बार थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर है जो प्रदान हम कर देते हैं। तो आज के फैसले पर का है जो क्या कुछ असर रहने वाला वो आपको यहाँ पर है जो पहले बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आज का फैसला है जो हाई कोर्ट का आपका क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट का। अगर फैसला सरकार जो कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो क्या होगा? हजारों कर्मचारियों की नौकरी है जो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी, यानी कि वो पक्के कर्मचारी बन जाएंगे। उन्हें पिछली तारीखों से सभी वित्तीय लाभ है जो मिल सकेंगे, यानी कि जो पिछली तारीखों से ही उनको लाभ है जो मिल जाएंगे, यानी कि उनकी बैक डेट से जब से उनको है जो पक्का होने के है जो नियम है जो बनता है वो तभी से लाभ है जो उनको मिलना शुरू होगा। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और एसीपी के लाभ भी हैं जो उनके सरकार के द्वारा है जो प्रदान है जो किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर फैसला इनके विरुद्ध में आता है, कर्मचारियों के विरुद्ध में आता है, तो क्या कुछ है जो देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो उन कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है जो इस नीति के तहत पक्के हुए थे, यानी कि जो पहले से इस नीति के तहत पक्के हो चुके हैं उन कर्मचारियों पर क्या है इसकी गाज गिरेगी, उनको नुकसान का जो हो सकता है। नियमित होने की कतार में खड़े कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनको पक्का होने की जो उम्मीद है वो उनकी रद्द हो जाएगी। सरकार को
को नए सिरे से है जो सेवा के है जो नियम है जो बनाने हैं जो पढ़ सकते हैं, अगर वो इसका जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का इसके विरोध में है जो कर्मचारियों के आता है। तो ये तो थी कि आपके जो ये क्या क्या है जो इसके जो प्रावधान या फिर जो कोर्ट का जो फैसला आया है उसका क्या कुछ है जो हो सकता था। अब आपको बता देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो क्या आया है और उसके तहत जो किनको क्या क्या फायदा हुआ है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर वो निर्णय है जो देख पा रहे होगे जो कि गवर्नमेंट के जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है जो कर्मचारियों के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिखाई देने वाला आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है हरियाणा कर्मचारी समाचार है जो आपके ये रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का मिला जुला फैसला, 2014 की 2 नीतियां सुरक्षित, यानी कि जो 3 नीतियां थी उनमें से 2 नीतियों को है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है सुरक्षित है जो कर दिया गया है। कौन से को सुरक्षित किया है और किसको है जो नकार दिया गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी और स्पष्ट खबर है जो सामने आई है। क्या कुछ आपकी वो खबर है यहां पर आपको क्लियर है जो अभी कर देते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे क्या सुरक्षित रहा और क्या हुआ रद्द। यहां पर आप देख पा रहे होगे 16 जून 2014 की नीति वैलिड है जो कर दी गई है, यानी कि जो नीति है जो 16 जून 2014 को जारी की गई थी वो क्या है वैलिड कर दिया, वैध कर दिया, यानी कि उसको मान लिया गया है। इसके बाद 18 जून 2014 को जो नीति थी उसको भी वैलिड कर लिया गया है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। और जो 7 जुलाई 2014 को जो नीति जारी की गई थी सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसको क्या कर दिया गया है रद्द है जो कर दिया गया है, यानी कि 3 नीतियों में से 2 को मान्यता दे दी गई है और एक को रद्द है जो कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या कुछ है जो फैसला है जो ये आया है तो इसका क्या कुछ मतलब है जो रहने वाला है। तो यहां पर देख पा रहे होगे इसका क्या मतलब है, बड़ी राहत कि जो कर्मचारी 14 जून और 18 जून 2014 की नीतियों के तहत पक्के हुए थे उनकी नौकरी पर अब पूरी तरह से सुरक्षित होगी, यानी कि उनकी खतरा है जो उनकी नौकरी से क्या है टल गया है। अब झटका इसके तहत किनको लगा है, केवल 7 जुलाई 2014 वाली नीति जिसमें कार्यकाल की शर्तों में कुछ ढील दी गई थी के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को क्या है यहाँ पर झटका है जो लगता हुआ नजर आ रहा है। और कोर्ट का क्या तर्क है, जो सरकार ने कोर्ट ने है जो तर्क क्या दिया उसको यहां पर देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शुरुआती 2 नीतियां मापदंडों पर है जो खरी उतरती हैं, लेकिन 7 जुलाई वाली नीति है जो संवैधानिक प्रक्रियाओं और पुराने दिशा निर्देशों का जो उल्लंघन है जो नहीं करती है, यानी कि पुराने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है का पालन करती है, उल्लंघन करती है लेकिन ये पालन नहीं करती है। उल्लंघन का मतलब है कि वो पालन नहीं कर रही है। तो ये इनकी दलील है जो रहने वाली है। तो ये मुख्य जानकारी थी दोस्तों, और ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के है जो कुछ हद तक जो हक में आया है और कुछ हद तक है जो कर्मचारियों के जो हक में नहीं आया है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।